ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मं पादं च हस्तामलकं तन्तोटकं वार्तिककारमन्या अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। रोहतक नगरस्थ श्री कैलाश आश्रम के अधिष्ठात्री देव श्री रामेश्वर महादेव जी के चरणों में कोटिशा वंदन। परम पूज्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव जी के चरणों में कोटिशा वंदन और समादरणीय परम पूज्य ब्रह्मलीना गिरी माँ जी के चरणों में कोटिशा वंदन। कैलाश आश्रम के वर्तमान कोषाध्यक्ष परम पूज्य स्वामी जी और इस आश्रम की संचालिका परम पूज्य माता जी के चरणों में प्रणाम। काशी से आए हुए स्वामी दयानंद जी महाराज, उपस्थित संतवृंद, श्रद्धा भक्तिमयी माताओं बहनों और श्रद्धालु सज्जनों, सभी के लिए प्रेम से ओम नमो नारायण। बड़ी हर्ष का अवसर है कि हम लोग यहाँ पे 27वें देव प्रतिष्ठा महोत्सव के प्रसंग पर यहाँ पे 8 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम के अंतर्गत शास्त्र के आधार पर विचार कर रहे हैं। देखिए, महापुरुषों की वाणी नाना प्रकार के संशयों का छेदन कर देती है। महात्मा लोग कई ब्रह्मनिष्ठा के विषय में और साधनों के विषय में ये सब बता रहे हैं। नहीं तो क्या है, बहुत से वादियों को साधन को लेकर के ही संशय है। कर्मकांडी लोग क्या कहते हैं, कर्म से ही मुक्ति मिलेगी। ये वो गीता के वाक्य को भी दे देंगे, बता देंगे, देखो कर्मणयो हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादया। बोले देखो, जनक आदि राजा हुए हैं, कर्म से ही संसिद्धि को प्राप्त की, इसलिए कर्म से ही मुक्ति। और कुछ उपासक लोग कहेंगे उपासना से ही मुक्ति। उसमें भी एक वेद वाक्य आता है कि अर्चता प्रार्थता प्रियमेधासो अर्चता। हे सुंदर बुद्धि वाले मनुष्यों, अर्चना करो, पूजा करो, उपासना करो, उसी से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा जो है, अब कुछ लोग तो क्या करते हैं, हमारे गुरु जी सर्वसमर्थ है। वो कहेंगे हमको करने की क्या जरूरत है, हमारे गुरु जी तो सर्वसमर्थ है। मुक्ति लभते गुरु अनुग्रह, बोले गुरु के अनुग्रह से मुक्ति मिल जाएगी, हमको क्या करने की क्या जरूरत है, गुरु जी सब कर देंगे। ऐसा वो कुछ लोग कहेंगे।
और कुछ लोग क्या करते हैं, भाई स्वाध्याय करने से हो जाएगा। तमेतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा वेद संति, वेद के अनुवचन के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, स्वाध्याय मतलब जो गुरुकुल में सीख लेते हैं, रुद्री आदि का पाठ कर रहे हैं, उसी से ही सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा कुछ लोग करते हैं। और सांख्य वाले क्या कहेंगे, प्रकृति पुरुष का विवेक करो, विवेचन कर लो, उसी से मुक्ति। योग दर्शन वाले क्या कहेंगे, अरे भाई ऐसे कुछ नहीं, योग करो, योग अनुष्ठान करो, केवल विवेक से काम नहीं चलेगा, योग अनुष्ठान हो भी अष्टांग योग। योग का मतलब ये नहीं समझना जो टीवी में आजकल आ रहा है, थोड़ा सा फापू कर दी और वही उसे योग नहीं समझ लेना, है ना। योग का मतलब क्या है, अष्टांग योग, 8 अंग वाला योग है। 8 अंग बताए क्या, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि लगाओ तब मुक्ति मिलेगी। तो ऐसे अनेकवादी लोग अनेक मार्गों को कहते हैं, तो लेकिन ये शास्त्र कह रहा है नहीं, वे सब भी साधन जरूर है, लेकिन वो जो है नजदीक के साधन नहीं है। इसलिए न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नैके अमृतत्व मानसु, त्याग करना, पूरे संसार का त्याग करना पड़ेगा। ऋते ज्ञानात्म मुक्ति, ज्ञान, बिना ज्ञान की मुक्ति मिलेगी। भाई देखिए, जैसे आप नौका से नदी पार करते हो, कोई ऐसी जगह पे आपको जाना है जो कि चारों तरफ जल से घिरा हुआ स्थान हो, तो वहां जाने के लिए आपको नौका से जाना पड़ेगा। अब नौका को पकड़ के रखोगे क्या, इस नाव ने मुझे यहां तक पहुंचाया है, मैं इसको क्यों छोड़ूं, ऐसा है कि इसको छोड़ेंगे नहीं, जो है बड़ी पूजनीय है मेरे लिए ये नाव, इसको छोड़ेंगे नहीं। भाई छोड़ोगे नहीं तो अगले पार, उस पार नहीं जा पाओगे, इसलिए सबको उसको छोड़ना पड़ेगा। इसलिए यहाँ बताया भाई कर्म भी साधन है। कर्म किसका साधन है, स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति का साधन है। निष्काम भाव से करोगे तो अंतःकरण शुद्धि का साधन है। उपासना भी साधन है, उपास्य के लोक की प्राप्ति का साधन, चित्त की एकाग्रता का साधन। लेकिन स्वरूप का प्रकाशन तो ज्ञान से ही होगा, इसलिए व्यतिरेक के द्वारा भी वहां शास्त्र में बता दिया गया। श्वेताश्वतरोपनिषद में आया, यदा चर्मवद आकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवा तदा देवम अभिज्ञाय दुःखस्यांतो भविष्यति। बहुत से लोग दुराग्रह करते हैं ना कि बिना आत्मा को जाने ही मुक्ति मिल जाए, वहां एकदम कठोर शब्दों में कहते हैं, यदा चर्मवद आकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवा। बोले इस पूरे आकाश को चमड़े के समान अगर तुम अपने कमर में लपेट लो, तभी हम मान सकते हैं कि बिना आत्मा को जाने दुख का अंत होगा, मुक्ति मिलेगी। आप कहोगे नहीं नहीं, आकाश को चमड़े के समान नहीं लपेटा जा सकता, तो बिना आत्मा को जाने मुक्ति भी नहीं मिल सकती। ये बात एकदम क्लियर जो है शास्त्र में कठोर शब्दों में कर दिया कि जब जैसे कोई बच्चा नहीं मानता तो माता पिताजी जो है थप्पड़ भी मार देते हैं, डांट देते हैं, तो फिर जो है समझ जाता है कि अभी मानना ही पड़ेगा नहीं तो और एक थप्पड़ लगेगा। इसी प्रकार यहाँ भी जोर से डांट करके बोल रहे, अगर तुम चमड़े के समान लपेट लो तो हम मान लेते हैं, नहीं लपेट पाओगे बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं, एकदम स्पष्ट बता दी। इसलिए ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। और फिर जगत कैसे प्रतीत हो रहा है आत्मा में, ये जो है तीसरे श्लोक में हम लोग चल रहे थे, अद्वैत पंचरत्नम तीसरे श्लोक में चल रहे थे। एक बार फिर से इसका उच्चारण कर लिया जाए। आभातीदं विश्वमात्मन्य सत्यम
सत्य ज्ञानानंद रूपे विमोहात् निद्रा मोहात् स्वप्नवत्तन्न सत्यं शुद्ध पूर्णो नित्य एकः शिवोऽहम् यहाँ ये बता रहे कि जो संपूर्ण विश्व है अस्मिन् आत्मनि सत्य ज्ञानानंद रूपे इदम असत्यं विश्वम विमोहात् आभाति। इस हमारे सत्य ज्ञान आनंद स्वरूप आत्मा में यह पूरा का पूरा जगत कैसे भाषित होता है? विमोह से, मोह से, भ्रांति से, जैसे रस्सी में सर्प मालूम पड़ता है। निद्रा मोहात् स्वप्नवत, जैसे स्वप्न निद्रा रूपी मोह से। बता दिया था निद्रा की दो शक्तियां, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। इसी प्रकार माया की भी दो शक्ति है, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। इसलिए वो सत्य नहीं है। फिर क्या सत्य है? वही एक ही सत्य है, शुद्ध हो, पूर्ण हो, नित्य हो, शिव स्वरूप हो, यही सत्य है। इसको छोड़ करके सत्य नहीं। परमात्मा रूप हूं मैं। ये जो परमात्मा से एकता का ज्ञान ये लक्षणा के द्वारा होता है। दो विरुद्ध चीजों में एकता को जानना हो तो लक्षणा के द्वारा जानना पड़ता है। लक्षणा किसे कहते हैं? भले आप लोग शब्द जाल में नहीं फंसे हैं, लेकिन व्यवहार बहुत करते हैं। जैसे रास्ते में खड़े हो गए, कहीं जाना हो, बोलो ए रिक्शा इधर आ। रिक्शा आएगा तो रिक्शे वाला लेके आएगा। रिक्शा अकेले जो है खड़ा आ जाएगा क्या? केवल अकेले रिक्शा खड़े हो तो आएगा? लेकिन आप बोले रिक्शा इधर आ। रिक्शा मतलब रिक्शे वाले को कह रहे। इसी प्रकार दिल्ली जाने वाली बस निकल गई, बोले वो दिल्ली निकल गई। दिल्ली निकल गई, दिल्ली निकल गई मतलब दिल्ली वाली बस निकल गई। यही है लक्षणा। लक्षणा इसी को कहते हैं, शक्य संबंधो लक्षणा। शब्द का जो अर्थ है उसका संबंध जहां पे, उस संबंध को लक्षणा कहते हैं। तो लक्षणा से लक्ष्य को लक्ष्य बोधित होता है। शक्ति वृत्ति से तो पदार्थ बोधित होगा, और लक्षणा वृत्ति से किसका बोध होगा? लक्ष्य का, लक्षित जो हो रहा है। जैसे गंगा में झोपड़ी है, गंगा तो जोर से प्रवाह चल रही, वहां कहाँ झोपड़ी होगी? गंगा में मतलब गंगा के किनारे झोपड़ी है, इसको बोलते हैं लक्षणा। तो लक्षणा तीन प्रकार से होती है। कभी कभी शब्दार्थ को पूरा छोड़ दिया जाता है, जहत लक्षणा इसको बोलते हैं, प्रवाह को छोड़ करके तीर को लेंगे। कभी कभी शब्दार्थ को नहीं छोड़ करके और थोड़ा लिया जाता है, शब्दार्थ को लेंगे और अतिरिक्त को लेंगे, इसको बोलते हैं अजहत लक्षणा। जैसे उदाहरण सुने हो, किसी गुरुकुल में अब एक शिष्य था, गुरुजी कहीं बाहर जा रहे थे। गुरुजी ने शिष्य से कह दिया कि दही रखी है, काकेभ्यो दधि रक्षका, कौओं से दही की रक्षा करना। तो शिष्य जो है डंडा लेके बैठा, कौआ आया, डंडे से मार के भगा दिया। बिल्ली तब से थोड़े समय बाद आई, सिर पे खुजली किया। गुरुजी ने तो कहा था कौवे से रक्षा करना, बिल्ली से तो नहीं कहा था। तो बिल्ली को कुछ नहीं बोला, बिल्ली खा के चली गई। शाम को गुरुजी भाई दही कहाँ है? तो दही खा लिया बिल्ली ने। तो मैंने कहा था ना रक्षा करना, बोले नहीं आपने कहा था कौवे से रक्षा करना, मैं कौवे से रक्षा किया। उन्होंने एकदम नाराज हुए, पागल कहीं का, बात नहीं समझता है। अरे भाई वक्ता कहना क्या चाहता है इसको समझो, शब्द को मत पकड़ो। तात्पर्य अगर नहीं समझोगे तो जगह जगह झगड़ा होगा। शब्द को पकड़ोगे तो बहुत झगड़ा होगा। इसलिए वक्ता क्या कहना चाहता है इसको पकड़ो।
ये तात्पर्य। तो इसलिए वो गुरु जी बोले भाई मैंने तो यही कहा था कि भाई दही की रक्षा में तात्पर्य है। अब उसके जिससे रक्षा होगी, जितनी भी घातक है सबसे रक्षा करनी पड़ेगी। इसलिए काक पद का दही को नुकसान पहुंचाने वाले जितने हैं, वो चाहे काक हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे कुत्ता हो, सबको लेना पड़ेगा। इसको कहा जाता है अजहत लक्षण। तीसरा होता है, तीसरी होती भाग त्याग लक्षण। थोड़ा छोड़ो थोड़ा पकड़ो। जैसे किसी देवदत्त नाम के आदमी को आपने उज्जैन में देखा, साल भर पहले देखा था, और साल भर बाद यहाँ पे देखा, बोले ये वही देवदत्त है। ये वही कैसे है? 6 महीने पहले का देश अलग था, काल अलग था। उज्जैन देश था, एक साल पहले का काल था। अभी जो है 1 साल बाद का काल है। रोहतक है स्थान का नाम, कैसे एक हो जाएगा? फिर वहां बोले भाई देखो ऐसा करो, देश काल रूपी उपाधि को छोड़ो, पिंड को पकड़ लो, व्यक्ति को पकड़ो। कुछ छोड़ो कुछ पकड़ो। तो व्यक्ति एक ही है, देश काल उपाधि की तरफ ध्यान रखो। ठीक ऐसे ही यहाँ जो है तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, जीव शिव ही है। तो जीव पद का वाच्य तो अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान चेतन है, जो मरण धर्मा अपने आप को मानता है। और ब्रह्म पद का वाच्य जो है माया शक्ति वाला है। देखो वाच्य ईश्वर बोलेगा, वाच्य में शुद्ध को नहीं लेगा। जीव पद का वाच्य हो गया जो अंतःकरण विशिष्ट है, अल्पज्ञ है, अल्प शक्तिमान है, स्वरूप को भूल गया है, अपने आप को संसारी मानता है, सुखी मानता है, दुखी मानता है, मैं मरने वाला, मैं पैदा होने वाला, मैं बढ़ने वाला, मैं घटने वाला, क्या क्या मानता है। ये तो आप लोग गृहस्थ लोग हैं और अच्छे से जानते हो, बल्कि मुझसे ज्यादा अच्छे से जानते हो, ये तो मैं कहूँगा। और जो ईश्वर है वो तो सर्वज्ञ है, माया विशिष्ट, माया की उत्कृष्ट वृत्तियों को लेकर के सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, स्वरूप को कभी भूलता नहीं। ईश्वर को स्वरूप का कभी विस्मरण नहीं होता। इतनी विरुद्ध है, एकता कैसे होगी? ऐसा भी नहीं कह सकते नहीं होता है तो मत होने तो हमारे बाप का क्या जाता है, ऐसा भी नहीं बोलना। क्यों? क्योंकि शास्त्र कह रहा है ना, यह आत्मा ही ब्रह्म है। कैसे कह दोगे हमारे बाप का क्या जाता है, ऐसे बोल सकते हो? तो शास्त्र कह रहा है कि तुम ही ब्रह्म हो, एकता मत होने तो ऐसा नहीं बोल सकते। तो विशिष्ट में एकता नहीं, दो अलग अलग विशिष्ट है। जैसे पहले बताया था, 1 साल पहले के देश वाला वो और काल वाला, 1 साल पहले के काल वाला उज्जैन देश वाला देवदत्त, 1 साल के बाद काल वाला रोहतक देश वाला जो देवदत्त, दोनों में एकता कैसे होगी? देश काल तो अलग अलग है। तो बताए कि नहीं, देश काल रूपी उपाधि को छोड़ो, केवल पिंड को पकड़ लो, व्यक्ति को पकड़ो। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे भी उपाधि को लेकर के भेद दिख रहा है, इसलिए उन उपाधियों को छोड़ो। इधर माया को छोड़ो, इधर अंतःकरण को छोड़ो। तो माया को लेकर के जो उत्कृष्ट धर्म मालूम पड़ रहे हैं, अंतःकरण को लेकर के निकृष्ट धर्म मालूम पड़ रहे हैं, वो सभी उनको छोड़ त्याग दिए। अब किसको पकड़ लो? चेतन, वो भी चेतन, ये भी चेतन। अब एकता को मानने में क्या बाधा है? कोई बाधा है क्या? कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। तात्पर्य को लेना पड़ेगा। शास्त्र यही कह रहा है कि तुम ही ब्रह्म हो। उपाधि में जितना हमारी दृष्टि जो है दृढ़ बनी रहेगी, हम ब्रह्म से बहुत दूर है ना, बहुत दूर है। तदे जते तद तन्ने जते तद दूरे तदवंत की।
वह परमात्मा चलता भी है, नहीं भी चलता। मन बहुत चलायमान हो रहा है तो कहेंगे रात तो मैं बहुत चंचल हो रहा हूं। मन के चलने से लग रहा है मन शांत है कि मैं स्थिर हूं, लेकिन वास्तव में आत्मा न चलता है न चाहिए। वो तो व्यापक तत्व है, उसमें कोई गमनागमन नहीं। तब दूर है तदुवंती, बहुत दूर है, क्योंकि अज्ञानी लोग करोड़ों वर्षों में भी नहीं जान, अविवेकी लोग करोड़ों वर्षों में भी नहीं जान सकते, और एकदम पास में है, क्योंकि जो विद्वान है सदा आत्म रूप से उसका अनुभव करते हैं, इसलिए सबसे नजदीक भी है, ऐसा शास्त्रों में कहा, क्योंकि विवेकी ज्ञानी लोग सदा आत्म रूप से अनुभव करते हैं, विद्वान। तो यहाँ इसीलिए लक्षणा के द्वारा, अब लक्षणा से विपरीत धर्मों की निवृत्ति हो जाएगी। अपने आप को बहुत छोटा समझ रखा था, तो ब्रह्म तुम ब्रह्म हो, यानी जैसे ब्रह्म व्यापक है मैं भी व्यापक हूं, और ब्रह्म तो परोक्ष है, बोले नहीं तुम ही ब्रह्म, तो ब्रह्म में परोक्षता भी हट गई, यानी मैं ही। तो सब विपरीत धर्मों का निवारण करके लक्षणा के द्वारा शुद्ध तत्व जो लक्षित हुआ वही हमारा स्वरूप है, वही हम है, वही ब्रह्म है, दोनों में कोई भेद नहीं है। इसीलिए दे दिए शुद्ध पूर्णो नित्य एक शिवोहम, मैं शुद्ध हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं नित्य हूँ और शिव स्वरूप हूँ, कल्याण स्वरूप हूँ, मुझमें कोई संसार के धर्म नहीं है। ये तीसरा श्लोक पूरा हुआ। अब ऐसे व्याख्या तो करें तो बहुत हो जाएगा, लेकिन है ना, थोड़ा श्लोक भी होते रहे, कुछ नई बातें भी आती रहे और कुछ सिद्धांत की बातें भी आपको समझ में आए, इसलिए अगला श्लोक देखिए। अगला श्लोक बता दे हमारे अंदर इतना संसार कहाँ से दिख रहा है, मेरे अंदर इतना संसार कैसे दिखता है। अब देखो इसको दिखा रहे चौथे श्लोक में, मत्तो नान्यत् किंचिदत्रास्ति विश्वम्। हो अच्छा, मेरी पुस्तक में ऐसा है, इसमें भी तो पहले वही देखो भाई, क्योंकि मैं जिसको देख के आया वही तो बताऊंगा। इसमें जो है चौथा और पांचवा। अच्छा, मेरी पुस्तक में मत्तो नान्यत् चौथा है। ठीक है, ठीक है। अब क्योंकि कारण यह है कि भाई जो देख के आया हो, सोच के जो चिंतन करके आया हो, उसी की तो व्याख्या करूंगा कि इसकी व्याख्या करूंगा। वैसे तो करने को कर सकते, लेकिन थोड़ा तो मेरी पुस्तक में यही चौथा है। भाई मैं वही समाधि में रह करके थोड़ा चिंतन करके आया हूँ। अब आप लोग बोल रहे होंगे चौथे पांचवा, पुस्तक वाले ने आगे पीछे कर दिया है, कोई बात नहीं, पांचवा पहले देख लीजिए, चौथा कल देख लेना। वैसे अभी भी 2 दिन समय आगे भी है ना, 18 तक तो होगा। चलिए देखिए चौथा, यानी हम आपकी पुस्तक में पांचवा, मत्तो नान्यत् किंचिदत्रास्ति विश्वम् सत्यं बाह्यं वस्तु मायोपकृतम् आदर्शादन्तर्भाषमानस्य तुल्यम् मय्यद्वैते भाति तस्मात् शिवोऽहम्। सत्यं बाह्यं वस्तु मायोपकृतम् आदर्शान्तर्भाषमानस्य तुल्यं मय्यद्वैते भाति तस्मात् शिवोऽहम्। मत्तो नान्यत् किंचिदत्रास्ति विश्वम्, मुझसे भिन्न मुझ में कुछ है ही नहीं। जब है ही नहीं तो इसके साथ संबंध क्या बनेगा बताओ? संबंध कुछ बनेगा? संबंध कभी बनेगा नहीं। जैसे सिनेमा के पर्दे पर
वहाँ हर एक प्रकार का दृश्य आपको दिखेगा। कभी बाढ़ का दृश्य दिखेगा, कभी तूफान जोर से चल रहा है। तूफान चलने में क्या पर्दा जोर से हिलने लगेगा ऐसे ऐसे? तूफान का दृश्य आ रहा है सिनेमा के पर्दे, पर्दा हिलेगा खूब ऐसे ऐसे? नहीं हिलेगा। वहाँ अग्निकांड दिख रहा है, बहुत जोर से आग लगी हुई है। अब जाके पर्दे को टच करके देखोगे, गर्म थोड़ा सा भी गर्म नहीं होगा, भले इतना बड़ा अग्निकांड दिखेगा उसमें। तो बाढ़ इतना आएगी, लेकिन एक बूंद भी वहाँ नहीं। बाढ़ आए तो वास्तव में आप जो सामने बैठे वही पाले पा जाएंगे, लेकिन वो नहीं बढ़ते। तो सिनेमा के पर्दे पे दिखता सब कुछ है, लेकिन होता कुछ भी नहीं। इसी प्रकार हमारे स्वरूप में सब कुछ दिख जरूर रहा है, लेकिन होता नहीं है, कुछ नहीं होता। इसलिए भोले बाबा हुए हैं, वेदांत छंदावली उन्होंने लिखा है। वेदांत को एकदम छंद में, हिंदी जो है छंदों में बना दी। उन्होंने एक चौपाई लिखी है कि चिन्मात्रमय सत्य हो यह दृश्य वंद्या पुत्र है, न बांझ पुत्र जनती कभी कभी, यह दृश्य कहने मात्र है। जब दृश्य कुछ है ही नहीं, संबंध क्या हो विश्व से। जब संबंध कुछ है ही नहीं, छोड़ू किसे पकड़ू किसे। ऐसा बोलते हैं बोले बाबा। चिन्मात्रमय ही सत्य हो यह दृश्य बंध्या पुत्र है। चिन्मात्रमय ही सत्य हो, दृश्य बंध्या पुत्र के समान है। जैसे बंध्या को पुत्र नहीं होता, ऐसे दृश्य कभी हुआ ही नहीं। और यह दृश्य बंध्या पुत्र न बांझ पुत्र जनती कभी, सब दृश्य कहने मात्र। बांझ जो है कभी पुत्र नहीं जनती। इसी प्रकार यह दृश्य केवल कहने मात्र। जब दृश्य कुछ है ही नहीं, संबंध क्या हो विश्व से। दृश्य नहीं तो कहा विश्व से संबंध कहाँ से। जब संबंध नहीं है तो छोड़ो किसे पकड़ो किसे। किसका ग्रहण किया जाए, किसका त्याग किया जाए, बताओ। कुछ ग्राह्य त्याज्य है। जब संबंध ही नहीं मेरा, तो ग्राह्य और त्याज्य कुछ नहीं है। तो मत्तो नान्यत् किंचित् अत्रास्ति विश्वम, मेरे स्वरूप में मुझको छोड़ करके थोड़ा भी विश्व नहीं है। सत्यम बाह्यम वस्तु, विश्वम सत्यम, कुछ भी विश्व सत्य नहीं, थोड़ा भी सत्य नहीं। जो बाह्यम वस्तु है कैसे है, मायोपकृतम, बाह्य जितनी वस्तुएं है माया के द्वारा कल्पित है। जैसे कोई महामायावी माया से क्या क्या दिखा देता है, बहुत सी वस्तुओं को दिखा देगा, लेकिन सत्य कितनी रहती है उसमें, कुछ भी नहीं। मांडव्य उपनिषद में भगवान भाष्यकार ने एक दृष्टांत दिया है, उसके भाष्य में दिया है, मांडव्य के भाष्य में आता है। तो ये तो एक लंबी पंक्ति में दे दिए है, लेकिन वो कथानक थोड़ा लंबा है, थोड़ा संक्षेप में करके बताता हूँ। एक बार जो है किसी नगर में कोई मायावी आया, नगर के लोगों को घोषणा किया कि देखो भाई, आज आप लोगों को एक विलक्षण मैं खेल दिखाना चाहता हूँ, विलक्षण चीज। लोगों ने कहा क्या दिखाओगे, बहुत लोग इकट्ठे हो गए। अब आज के जैसा थोड़ी टीवी मोबाइल है सब इसी में लगे हुए, पहले तो उन्हीं का सहारा था। पहले तो छुट्टी के दिन आ जाए जब मायावी, तो सब लोग इकट्ठे हो जाते, बहुत भीड़ लग जाती। आजकल तो घर से ही नहीं निकले, मोबाइल में ऐसे लगे हुए हैं, इसलिए वो लोग बेचारे परेशान रहते हैं, बहुत एडवर्टाइज करना पड़ता है। तो मायावी आया, उसने कहा, बहुत लोग इकट्ठे हो गए, तो उसने कहा देखो भाई, हमारे पूर्वज लोग जा करके देवताओं से भी युद्ध करते, देवताओं की तरफ से युद्ध किए। आज भी जो है वही स्थिति आ गई, देवताओं और असुरों के बीच में युद्ध चल रहा है, मैं जाकर के देवताओं की तरफ से लड़ूंगा। अच्छा, बोले ऐसा करो, आप लोग सज्जन लोग हैं, मेरी पत्नी और मेरा लड़का है, इसको आपके हवाले करके जाता हूँ, जब वापस आऊंगा तो सौंप देना मुझे।
क्योंकि आप लोग सज्जन लोग हैं। तो ऐसा सोच करके फिर उसने एक सूत्र, एक छोटा सा धागा ऊपर फेंक दिया। धागा ऊपर चले गया, धागे को पकड़ के वो चढ़ गया। अपना हथियार ये सब लेकर के, तलवार ये सब लिया हुआ था, हथियार लेकर के चढ़ गया। और थोड़े समय बाद ही युद्ध की आवाज आने लगी। घोड़े दौड़ रहे, हाथी दौड़ रही है, सब जो है तलवार से युद्ध करते आवाज आती है ना, तो आवाज आ रही। कईयों के सिर जो है कट कट के गिर गए। थोड़े समय बाद जो है उस मायावी का भी सिर कट करके वही गिरा। उसके सिर गिरा, पैर गिरा, हाथ गिरा। मायावी की पत्नी देख करके रोने लगी, अरे मैं तो विधवा हो गई, मैं तो विधवा हो गई। उसका लड़का भी रोने लगा, मैं तो अनाथ हो गया, अब मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है, मैं तो सती हो जाऊंगी। बहुत लोग समझा रहे, अरे रहने दो, क्या हो गया। बोले नहीं, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं, मैं सती हो जाऊंगी। उसने क्या किया, अपने पति के सब अंगों को इकट्ठा करके वहाँ पे अग्नि जला करके उसी में स्वयं बैठ करके भी सती हो गई। बच्चे के साथ भी, बच्चे को भी गोदी में लेके बैठे, सती हो गई। अब थोड़े समय बाद मायावी वहाँ ऊपर से नीचे उतरा। वो नीचे उतरा, बोला भाई मेरी पत्नी बच्चे कहाँ है, दे दो, आप लोग तो सज्जन लोग हैं, हम क्या करें। वो तो आपकी लाश गिरी और ये तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा लड़का है, उसी में सती हो गए अग्नि जला करके, हम क्या करें। बोले नहीं, मैं तो आप लोगों को सौंप के गया था, लाओ वापस। फिर बोले नहीं, वो सती हो गए। फिर बोले कहाँ सती हुई, तो बोले वहाँ पे। उसने पूरे रात को इकट्ठा किया, थोड़ा कुछ मंत्र बोला और थोड़ा पानी छिड़क दिया, फिर वापस पत्नी और बच्चे उठ के बैठ गए। उसको हाँ वो तो था ही, पत्नी और बच्चे भी उठ के बैठ गए। सब लोगों ने ताली बजाई और खूब उसको दक्षिणा चढ़ाया। दक्षिणा मतलब उसकी जो दक्षिणा है, इनाम दिया, इनाम दे करके उसको सम्मान करके भेजा। अब देखिए, मायावी ने इतनी सब चीजों को दिखाया, लेकिन बाद में लोग क्या सत्य मानेंगे। बोले वो दिखाया, केवल खेल दिखाया, दिखा लेकिन हुआ नहीं। दिखता है लेकिन होता नहीं, दिख रहा है लेकिन हो नहीं रहा है। इसी प्रकार यहाँ पे कि जितनी भी बाह्य वस्तु है कैसे दिख रही है, मायोपकृतम, माया से कल्पित हो करके दिख रही है। शास्त्र वाक्य कह रहे, अनुमान से भी आप मिथ्या सिद्ध कर सकते हैं। अनुमान मेरे को बाह्य प्रपंच मिथ्या दृश्यत्वा स्वप्न दृश्यवत, जैसे स्वप्न के दृश्य पदार्थ मिथ्या है, ऐसे ही जागृत के दृश्य भी मिथ्या है। जो जो दृश्य होता है सब मिथ्या होता है। स्वप्न का दृश्य मिथ्या है, जागृत का भी दृश्य मिथ्या ही मानना पड़ेगा। बोले ठीक है, दृश्य मिथ्या है, बात समझ में आ रही, लेकिन अपने अंदर क्यों मालूम पड़ रही। अपने अंदर मालूम पड़ती है ना, अंदर मालूम पड़ती है। तो बोल रहे आदर्शात अंतर्भाषमानस्य तुल्यम, जैसे बड़ा सा आईना रख दो, उसमें पूरा का पूरा नगर दिखेगा, आकाश दिखेगा, वृक्ष दिखेगा। अब बताओ कैसे अंदर चले गया दर्पण में। दर्पण की एक ऐसी महिमा है, उसके अंदर ऐसी स्वच्छता है कि जो भी चीज उसमें प्रतिबिंबित दिखेगी। इसी प्रकार नदी के किनारे है, नदी के पानी में नदी वो वृक्ष दिखेंगे, पहाड़ दिखेगा, प्रतिबिंब दिखता है ना। इसी प्रकार आत्मा जो हमारा अंतःकरण है अत्यंत स्वच्छ है, उसी अंतःकरण में चेतन का प्रतिबिंब पड़ रहा है। अंतःकरण में सुखाकार वृत्ति दुखाकार वृत्ति हो रही है, अंतःकरण के माध्यम से वो आत्मा में मालूम पड़ रहा है पूरा संसार। आदर्शात अंतर्भासमानस्य तुल्यम, आदर्श की वजह से हमारे भीतर भाषित हो रहा है, आदर्श के समान, जैसे आदर्श में भीतर दिख रहा है पूरा, इसी प्रकार हमारे अंदर भी अंतःकरण की वजह से पूरा सांसारिक धर्म मालूम पड़ रहा है।
लेकिन मैं कैसा हूँ? अद्वैत रूप। देखो माया में एक शतश्लोकी ग्रंथ भाष्यकार भगवान ने बनाया, शतश्लोकी। उसमें उन्होंने दिखाया है कि माया में 4 उत्कर्ष है, माया में 4 उत्कृष्टता है। पहला उन्होंने दिखाया माया सदा नई बनी रहती है, नूतना, नित्य युवती है वो। देखो हर एक चीज देखो नया नया, हम लोगों का मन संसार में लगा रहे, ये कितनी नई नई चीजों का की खोज होती रहती है। पहले लोग बैलगाड़ी से चलते थे, फिर ट्रेन से चलने लगे, कार से चलने लगे, वायुयान जो है निकल गए, हवाई जहाज से, क्या क्या देखो नई नई खोज होती रहती है, उसमें व्यक्ति का मन लगे रहता है। आजकल मोबाइल आदि आ गया, तो माया जो हमेशा नवीन बनी रहती है, चाहे आदमी बूढ़ा हो जाए लेकिन कुछ न कुछ माया नया करती रहती है। नहीं तो संसार से एकदम विरक्त हो जाए तब तो मेरा तो खेल ही खत्म हो जाएगा। माया इसलिए डरती है, वो नया नया कुछ, वृद्ध हो गए, थोड़ा सा नाती पोते हो गए, मन नया फिर और नवीनता आ गई थोड़ी सी, नाती पोतों को खिलाने लग जाएंगे ना, तो बहुत इसलिए बोलते हैं, जैसे कोई बोलता है महाराज मैं आऊँगा आपके आश्रम में, आपके यहाँ ही संन्यास लूँगा। थोड़े दिन बाद इंतजार किया, मिला, अरे भाई आप तो आने वाले थे आश्रम में। फिर बोलता है महाराज क्या करूं, मेरी पत्नी है ना बहुत दुखी हो जा रही है, इसलिए मैं उसको दुखी नहीं कर। जब से वो सुनी है कि मैं आश्रम में जाऊंगा, वो सुबह 4 बजे ही उठ करके पानी गर्म करने लग जाती है, चाय बनाने। पहले 4 बजे नहीं उठती थी, पहले 4 बजे नहीं उठती थी पत्नी। जब से उसने मुझे बोला कि मैं आपके आश्रम में आ जाऊंगा, तो मैं तो इंतजार कर रहा हूँ, आश्रम में आएगा, संन्यास लेगा, हमारा एक कैंडिडेट पढ़ेगा। पहले तो मैं संन्यास वाला डिपार्टमेंट मेरा था ना। अब भाई पहले कहाँ 50 लोग संन्यास लेते थे दशम पीठाधीश्वर के समय में। महाराज इतना नियम कड़क कर दिए है, 10 के ऊपर जाते ही नहीं। इसलिए बहुत दिमाग लगाता हूँ, बुलाता हूँ, भाई लेना हो तो आएगा। तो उसने कहा कि मैं आ जाऊंगा, मैं भी उसके गले पड़ा, भाई आप आ क्यों नहीं रहे? बोले क्या करूं, जब से मैं बोल दिया आपको, तो मेरी पत्नी सुबह 4 बजे उठ जाती है, 4 बजे से पानी गर्म करने लग जाता है, इसलिए मैं अपनी पत्नी को दुखी नहीं करना चाहता। और कई लोग बोलते हैं महाराज अभी कोई नया नाती हुआ है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता तो ठीक था, अभी तो पैदा ही हुआ है, और पैदा होगा थोड़ा पढ़ने लग जाए, कुछ इस तरह से। मतलब माया नए नए खेल करके वो लगा के रखती है। माया में एक उत्कर्ष, वो 4 उत्कर्ष बताते हैं। और पेशला मतलब बहुत कुशल है, अघटित घटना पटिए से, बताओ रस्सी में सर्प दिखा देती है, क्या क्या दिखाती है खेल, बहुत कुशल है। और तीसरा बताया कि घृतास्या, घृतास्या नहीं, उसका मुंह घी जैसा है, भले वो कठोर है लेकिन मुंह उसका घी जैसा है। किसी कार्य के आरंभ में बड़ा अच्छा लगेगा, जैसे विवाह करेंगे तो ढोल नगाड़ा पीट करके विवाह करेंगे, भले 2 महीने बाद ही परेशान होने लगे, लेकिन विवाह के समय खुश होंगे कि नहीं, कितना बड़ा समारोह मनाया जाएगा। इसलिए माया का तीसरा उत्कर्ष है घृतास्या। और उपनिषद में आत्मज्ञान का को बताया गया, लेकिन माया जो है उस आत्मज्ञान को भी ढक लेती है। सुनोगे बार बार तो भी जल्दी समझ में आता है क्या? इतने जल्दी समझ में आता है? ऐसे इतने जल्दी समझ में आता तो सब के सब ज्ञानी बन जाए। कोई गृहस्थ नाम की चीज रोहतक में दिखेगी नहीं, गिरिबाज जी कब से ज्ञान गंगा प्रवाहित कर रही है, एक भी तब तो यहाँ पे गृहस्थ दिखेंगे ही नहीं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, श्रुति में जो आत्मज्ञान का निरूपण किया गया है, माया उसको ढक लेती है। माया में 4 उत्कर्ष है, क्या क्या बता दिया? नूतना है, दूसरा प्रेषला बहुत कुशल है,
तीसरा है घृतास्य, उसका मुंह घी जैसा है। और चौथा जो है ये आत्मज्ञान का आवरण करने वाली। ये सत श्लोकी में एक श्लोक आता है, आप सत श्लोकी देखेंगे। चत्वारो अस्य कपर्दा, शुरुआत में चत्वारो अस्य कपर्दा, ऐसा सत श्लोकी में श्लोक है, उसमें दिया है। तो ये मुझ अद्वैत में भी पूरा जगत यह दिखा देती है। जैसे आदर्श में भीतर संसार दिखता है, इसी प्रकार मुझ अद्वैत में भी वो दिखा देती है। इसलिए वास्तव में ये जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है। तो मयि अद्वैते भाति तस्मात् शिवोहम, इसलिए मैं शिव स्वरूप हूँ, है ना, कल्याण रूप हूँ, आनंद रूप हूँ। तो इतने बड़े आनंद को छोड़ करके छोटे से सुख के पीछे मैं क्यों भागूं? विवेकी जो है ऐसी दृष्टि होती। जैसे पूर्णिमा के दिन चंद्रमा दिखता है पूरा गोल, इतना देख करके मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। तो जब चंद्रमा सामने दिख रहा है तो फोटो का चंद्रमा देखने से क्या मिलेगा? चंद्रमा इतना बड़ा सामने दिख रहा है, वो देख करके मन प्रसन्न हो रहा है। फोटो में चंद्रमा बना, फोटो वाले चंद्रमा को देखोगे कि उसको देखोगे? समझदार व्यक्ति सामने वाले को देखेगा, फोटो को नहीं देखेगा। इसी प्रकार विवेकी जो है परमानंद में रमण करेगा, विषयानंद में नहीं, विषयानंद तो क्षणिक है। इसलिए हम बता दिए मयि अद्वैते भाति तस्मात् शिवोहम, इसीलिए मैं शिव स्वरूप हूँ। संसार मिथ्या है क्योंकि इसमें कई प्रमाणों से आप जान सकते हो। श्रुति तो कही रही है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, अनुमान से भी, अनुमान अभी बता दिया। और एक अर्थापत्ति प्रमाण है, अर्थापत्ति प्रमाण से भी जगत मिथ्या सिद्ध होता है। उसमें देखो नारद जी सनत कुमार जी का संवाद उस दिन बता रहा था। नारद जी स्वयं जाकर के बोले सनत कुमार जी को, श्रुतम ये वो में भगवत दृश्येभ्यः तरति शोकम आत्मवित्। मैंने आप जैसे महापुरुषों से सुना है कि आत्मवेत्ता शोक सागर को पार कर जाता है। अगर ये संसार सत्य होता, इसको कोई पार कर पाता क्या? अगर बंधन सत्य होता, जैसे कोई आदमी जेल में बंद है, हाथ में हथकड़ी लगी हुई, पैर में बेड़ी लगी हुई है, और भावना करे मैं मुक्त हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं मुक्त हूँ, मुक्त हो जाए भावना करने से। सत्य बंधन का केवल ज्ञान से मुक्ति नहीं होती, लेकिन यहाँ ज्ञान से मुक्ति बता रहे तरति शोकम आत्मवित्। इसलिए सिद्ध हो रहा है कि बंधन सत्य नहीं है। अगर सत्य होता जानने से कहाँ मुक्ति? जेल में बंद है, मैं तो मुक्त हूँ, मैं तो मुक्त हूँ, ऐसा करने से मुक्त नहीं हो पाएगा, ऐसे जानने से मुक्त नहीं होगा। लेकिन अगर स्वप्न में जेल में बंद हो तो जागने पे मुक्त होगा कि नहीं? क्योंकि वो बंधन सत्य नहीं है। इसी प्रकार यहाँ कह रहे तरति शोकम आत्मा, अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध हो रहा है कि बंधन मिथ्या है। अगर मिथ्या नहीं होता तो क्यों शोक सागर को सब पार कर जाते विवेकी लोग, ज्ञानी लोग? इससे सिद्ध हो रहा है बंधन मिथ्या है। इसलिए यही बता दी आदर्शाद अंतर्भासमानस्य तुल्यम मयि अद्वैते भाति तस्मात् शिवोहम। आदर्श से जैसे अंतर्भाषित होता है जगत, इसी प्रकार मुझ में जो है अज्ञान से मुझ में पूरा भाषित हो रहा है। लेकिन मैं कैसा हूँ? शिव स्वरूप हूँ, कल्याण स्वरूप हूँ, आनंद रूप हूँ। मुझ में कोई सांसारिक धर्म नहीं है। और भी आगे का विचार तो होगा कि पांचवा, मेरे में पांचवा और आप में चौथा श्लोक, उसका आगे विचार कर लेंगे, तो आगे पीछे हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनः